thumbs up and share with your family and friends. Also press red subscribe button and hit the bell icon for daily notification. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस कुकिंग विद माहीन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत सी मज़ेदार मिठाई की रेसिपी जो कि है बालूशाही। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनी है। तो चलिए देखते हैं बालूशाही बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो मज़ेदार सी बालूशाही तैयार करने के लिए सबसे पहले हम इसका शीरा तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2.5 कप ले ली है चीनी, यानी कि आधा किलो 500 ग्राम्स। और इसके अंदर मैंने 1.5 कप जितना पानी ऐड कर दिया है। जितनी हम चीनी लेंगे उससे हाफ पानी की क्वांटिटी को ऐड करेंगे। तो अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और फ्लेम मैंने रखी है बिल्कुल लो, और लो फ्लेम पर मैं इसको चीनी को डिज़ोल्व करूँगी। और साथ ही मैंने इसमें 1 चुटकी ऐड कर दी है टाटरी। और इसके बाद हम इसको स्लो फ्लेम पर चीनी के मेल्ट हो जाने तक पकाएंगे। और बालूशाही तैयार करने के लिए 1 कप मैंने लिया है मैदा, 4 टेबल स्पून मैंने लिए हैं पानी, 4 टेबल स्पून ही लिया है घी, मेल्टेड घी लिया है, और 1/4 टीस्पून लिया है बेकिंग सोडा, और 1 टीस्पून दही। तो शीरा चूल्हे पर स्लो फ्लेम पर तैयार हो रहा है। तो जब तक हम अपनी बालूशाही को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है और मैदे के अंदर 1 टीस्पून दही और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा शामिल कर दिया है। और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1/4 कप, यानी कि 4 टेबल स्पून मैं ऐड कर रही हूँ घी। और घी को मैंने मेल्ट किया था, उसके बाद ऐड किया है। और आप भी मेल्ट करके ही ऐड कीजिएगा। और ये 4 टेबल स्पून पानी है, जिसमें से मैंने अभी सिर्फ 2 टेबल स्पून पानी ऐड किया है। और हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको हमने रोटी की तरह इसकी डो को नहीं गूंदना, बस हमने फिंगर टिप से इस आटे को एक जगह इकट्ठा कर लेना है। हमने इसमें मुक्कियाँ नहीं लगानी है, सिर्फ हमने इसको एक जगह इकट्ठा कर लेना है आटे को। यहाँ पर मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी और ऐड किया है। तो तकरीबन टोटल 2.5 टेबल स्पून मैंने पानी इसमें ऐड हुआ है। और ऐसा ऐसा तमाम डो एक साथ इकट्ठा हो रहा है। तो यहाँ पर डो तैयार हो चुका है। और अब हम इस तरह करके थोड़ा थोड़ा आटे को खींच लेंगे, ताकि इसमें अच्छी सी बालूशाही के अंदर लेयर्स तैयार हों। तो तकरीबन 1 मिनट तक मैंने इसको इस तरह खींच लिया था। और इस तरह करने के बाद मैंने दोबारा इस डो को एक साथ इकट्ठा कर लिया। और हम इस आटे को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देंगे। हम फ़ौरन से ही एक छोटा सा पेड़ा लेंगे और इसको इस तरह करके हम रोल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक अच्छा सा पेड़ा तैयार कर लिया है, जो कि कैमरे में बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। मुझे पता नहीं था कि कैमरा फिक्स है या नहीं। और यहाँ पर मैं थंब की हेल्प से इसमें एक होल कर दूँगी। पूरा मैंने आर पार गुजार लिया होल को। तो इस तरह करके मैं तैयार कर लूँगी तमाम बालूशाही। तो यहाँ पर शीरा तैयार हो रहा था लो फ्लेम पर, और इसमें चीनी अच्छी तरह डिज़ोल्व हो चुकी है। अब मैं इसकी फ्लेम को तेज़ कर दूंगी। और एक बॉयल जब आ जाएगा एक बॉयल इसके अंदर, तो मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी।
तो यहाँ पर मैंने तमाम बालूशाहियों को तैयार कर लिया है और एक चूल्हे पर मैंने घी को मेल्ट कर लिया और फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा है। तो यहाँ पर ये बात बहुत ध्यान में रखनी है कि फ्लेम हमने बिल्कुल लो पे रखनी है। अगर हम फ्लेम को तेज़ करेंगे तो हमारी बालूशाहियाँ बिल्कुल ख़राब हो जाएंगी। तो फ्लेम मैंने बिल्कुल लो पर रखी है और अब मैं इसमें एक एक करके तमाम बालूशाहियाँ ऐड कर दूँगी और तकरीबन 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पर मैं इसे पका लूँगी। तो बालूशाहियों को पकते हुए लो फ्लेम पर तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसकी साइड को चेंज कर लूँगी और साइड चेंज करने के बाद इसको मज़ीद 5 से 7 मिनट तक मज़ीद इसको हम कुक कर लेंगे लो फ्लेम पर। तो मज़ीद 5 से 7 मिनट पकाने के बाद मैंने चूल्हे की जो फ्लेम है उसको मीडियम कर लिया था और मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको कलर दे दिया, हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर दे दिया है। तो तकरीबन टोटल हमें लगे हैं 20 मिनट बालूशाही को पकने में। शुरू में हमने फ्लेम को लो रखा था और उसके बाद मीडियम। तो अब यहाँ पर ये जो शीरा है ये नीम गरम हो चुका है। मैंने इसमें उंगली डालकर देखी तो मेरी उंगली जल नहीं रही, इतना नीम गरम हो चुका है। तो अब मैं तमाम बालूशाहियों को इस शीरे में मैंने ऐड कर दिया और इसको मैं 2 मिनट तक शीरे में रखूँगी और 2 मिनट बाद मैं इसकी साइड को चेंज कर लूँगी और मज़ीद 2 मिनट छोड़ दूँगी और इसके बाद मैं इसको कर लूँगी डिश आउट। मज़ेदार सी बालूशाहियों को मैंने कर लिया है डिश आउट, लेकिन अभी इस वक्त ये थोड़ी गर्म है और जब आप इसको सर्व करेंगे तो ठंडा करके सर्व करेंगे। बल्कि बेहतर तो ये होगा कि आप इसको नेक्स्ट डे सर्व करें, क्योंकि नेक्स्ट डे इसका जो टेस्ट है वो मज़ीद अच्छा हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बराबर में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।